जो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो कांग्रेस विरोध करती है, लेकिन अगर हिमाचल में हुआ तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने उसका स्वागत किया है और बोला है कि अगर ऐसा है तो हम उसका स्वागत करते, सही मानते हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, आपने सही कहा कि कांग्रेस एक्ट लाती है और बाद में रिएक्ट करती है। ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विधेयक जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था, 2011 के अंदर पास हुआ था। इसके पेज नंबर 3 के खाद्य सुरक्षा के ये पैराग्राफ 6 के अंदर पढ़िएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेकरण प्राधिकरण के रजिस्टर करता है उसको प्रमाण पत्र जारी करेगा, फोटो सहित नाम सहित प्रमाण पत्र है, उसको अपनी दुकान के अंदर चस्पा करना जरूरी है। यही तो उत्तर प्रदेश में हुआ था जब ये विरोध के अंदर आ गए थे। जब आप बनाओगे बाहर भोजनालय का नाम कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति का नाम जो आवेदन कर रहा है उस व्यक्ति का नाम, फोटो और वो सब चीजें उस पर आएगा जब इनको आपत्ति होती है। देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए कहीं तक भी जा सकते हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये देश की आंतरिक सुरक्षा और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकते हैं, जैसा कि इनके मंत्री ने कहा कि हिमाचल की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। तो ये दर्शाता है कि देश और जिले राज्य की आंतरिक सुरक्षा खतरे में डाल सकते हैं, बस तुष्टीकरण चाहिए होता है। ये बात दो तरीके का जो से करना चाह रहा था भाई, विक्रमादित्य जो कह रहे हैं कहीं ये वो तो नहीं है, ये कहते हैं ना कि मैच से पहले की प्रैक्टिस, कि भाई विक्रमादित्य बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भविष्य में विक्रमादित्य के साथ 10-20 विधायक होंगे और जो घूमकर इधर की तरफ आएंगे और कहेंगे कि भाई हमारी रीति नीति कांग्रेस से नहीं मिल रही, मजबूरी में बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, ये तो नहीं होने वाला। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई राजनेता हो, कोई देश का कोई आम नागरिक हो, वो सिर्फ उसके मन में एक ही उदय होता है कि राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र की सुरक्षा। अगर राष्ट्र की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा में कहीं कोई चीज होती है तो राजनीति से ऊपर उठ के निर्णय लेता है, और राजनीति से ऊपर उठ के जब निर्णय लिए जाते हैं, जब उस व्यक्ति को परेशानी होती है, जैसे कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विक्रमादित्य जी को फटकार पिलाई है, उसमें गलत क्या था? मैं ये कहता हूं कि मैं फिर दोहरा देता हूं विजेंद्र जी कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए इस तरीके से होता है। देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और राज्य, 10 सेकंड दीजिएगा, मैं इसका उदाहरण देता हूं। ये जिस चीज के लिए मना करते हैं, आप याद कीजिए कि जातिगत जनगणना, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, और एक तरफ वहां पे अगर किसी का नाम और उसकी जाति या उसका धर्म उजागर हो जाता है तो इनको आपत्ति होती है। ये 1984-85 का समय याद कीजिएगा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वो जाति का विरोध करते थे। आज वही राजीव चीज से अलग है। जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराई जाती है कि जातियां बताई जाएं सब। मैं 10 सेकंड दीजिए, वो सरकार की पॉलिसी के लिए होती है, वो आरक्षण के लिए है सर, इसलिए नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं उस चीज को इसलिए आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा बहुत अलग है। ये उस टाइम जाति का विरोध करते थे, जनगणना का विरोध करते थे। आज उसी का इंदिरा गांधी को लेके देख लीजिए। इंदिरा गांधी के टाइम पे आप ही लोग कहते थे ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोर लगेगी हाथ पे। बीच में मैंने टोका नहीं, फिर मैं टोक दूं। आपकी सरकार ये गलत बात है। नहीं, अब ये गलत बात। देखिए, मैंने एक सेकंड इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि भाई वो 40 साल पुरानी बातें और बयान तो हैं, आपको मिल जाएंगे परुष, आपको मिल जाएंगे।